सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट बाय रजत सर अनअकैडमी। ये आपको मैं 7 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 कॉमर्स की डीआई का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ये सबसे टफेस्ट डीआई बच्चों के द्वारा कहा गया है कि बहुत टफ है और इसका सॉल्यूशन आपको कहीं पूरे यूट्यूब में यूजीसी नेट की इंडस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और ये हर बार मैं कराता हूँ। अभी जो 18 जून 2024 को बेटा पेपर हुआ था, ये डीआई आई थी ऑफलाइन पेपर जब हुआ था। तो इस डीआई का सॉल्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी सिर्फ आपको मेरी क्लास में अनअकैडमी के चैनल पर ही देखने को मिलेगा। इसको भी सॉल्यूशन मैंने लाइव रात में 10 बजे आकर आपका प्रॉपर एक सेशन एनालिसिस करा था, उसमें इसका सॉल्यूशन दिया था। चलिए फिलहाल हम 2025 की बात करेंगे। तो जब भी टफ आएगा तो हम ही कराएंगे और सबसे खतरनाक आपको कंटेंट देंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये डीआई आई थी। एक बार फटाफट आप वीडियो को पॉज करके अपने आप को रोक कर इस पूरी डीआई को समझ सकते हैं। कह रहा है टेबल दे रखी, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दे रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इनटू 100। और दो कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी है बेटा। उन दोनों कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है दोनों कंपनी का, और अलग अलग ईयर दे रखे हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, वो आगे आने वाले सवालों में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। हमें प्रॉफिट प्रतिशत की वैल्यू पता है, यानी कि अगर 2018 में एक कंपनी के प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो 40 है बेटा, 40% यानी 40 पर प्रॉफिट है। ठीक है, चलो आगे चले। ये रहा अब क्वेश्चन नंबर 1। इसको पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, रुक जाइए, खुद से सॉल्व करिए और हमसे अपना आंसर मैच कराइएगा कि आपने कितना टाइम लिया और कहां गलतियां आपने करी। चलिए सॉल्व करते हैं। 2022 की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। इनकम ऑफ कंपनी बी वाज 52 करोड़, 52 करोड़ इनकम ऑफ बी की थी। बी कंपनी की इनकम जो थी वो 52 करोड़ रुपए बेटा दे रखी है। और कह रहा है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनी सेम, दोनों कंपनियों का जो व्यय है वो बराबर है। यानी इनका सॉरी एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ बी कंपनी। ये सारी बात 2022 की चल रही है क्योंकि सवाल में 2022 का जिक्र किया गया। कह रहा तो बताइए एवरेज क्या होगा दोनों कंपनी की इनकम का, कंपनी ए और बी दोनों की आय का औसत क्या होगा। तो ए और बी और बटे 2, ये दोनों कंपनी का औसत को निकालने का तरीका होगा। ए और बी जितने से जोड़ते उतने से भाग दे देते हैं। ठीक है बेटा, हमको क्या दे रखा है, इनकम ऑफ बी पता है, इसकी वैल्यू पता है, इनकम ऑफ ए निकालना है हमको। ए इनकम निकल आएगी, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ए की बात करें, ए कंपनी 2022 में हमको प्रॉफिट पता है, और कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो बी कंपनी के पास आने से पहले हम ए के पास आते हैं। इनकम सॉरी एक से पहले बी के पास जाते हैं। बी कंपनी का हमको क्या पता है, इनकम पता है। बी कंपनी का प्रॉफिट पता है और बी कंपनी का इनकम पता है। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो जो पता है उसमें से पहले देखते हैं क्या नहीं पता है। मतलब कि इनकम ऑफ बी पता है, यहां पे इनकम ऑफ बी रखेंगे, प्रॉफिट ऑफ बी रखेंगे, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कंपनी का खर्चा निकल कर आएगा। जैसे बी कंपनी का खर्चा निकलेगा वो ए कंपनी खर्चा और बी कंपनी का खर्चा बराबर है, तो ए कंपनी का खर्चा निकल आएगा। ए कंपनी खर्चा पता है और आपको ए कंपनी का प्रॉफिट पता है, तो ए कंपनी की इनकम निकल आएगी। दोनों को जोड़कर आधा कर देना। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया। ये सबसे पहले क्या करना है हमें, प्रॉफिट ऑफ बी। तो फॉर्मूला ये लगाना है, फिर से लिख रहा हूं, प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इनटू 100। बी कंपनी की बात कर रहा हूं 2022 में, तो बी कंपनी का प्रॉफिट कितना है 30 बराबर बी कंपनी की इनकम कितनी 52, एक्सपेंडिचर निकालना बी कंपनी का, लिखा बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। सिंपल, क्या करा है इसको देखने की कोशिश करो। इसी फॉर्मूले में बी कंपनी का निकाला है 2022 में, प्रॉफिट दे रखा था लिखा, इनकम सवाल में दे रखी थी लिखी, और एक्सपेंडिचर निकालने जा रहा हूं। कट्टम पिट्टी करेंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा बेटा, ये यहां पे जाएगा तो 3 इनकम ऑफ सॉरी 3 एक्सपेंडिचर ऑफ बी बराबर, ये 10 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 520 माइनस 10 एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये 10 माइनस का इधर आएगा 13 हो जाएगा। 13 एक्सपेंडिचर ऑफ बी कंपनी बराबर 520, कट जाएगा 13 से 4 बार,
तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कंपनी 40 करोड़ रुपए आ गया। कितना आ गया? 40 करोड़ रुपए बी कंपनी का एक्सपेंडिचर निकल आया। जो बी कंपनी का एक्सपेंडिचर है बेटा वही ए कंपनी का भी होगा, क्योंकि दोनों ही खर्चे क्या है बेटा? बराबर है। दोनों खर्चे बराबर है, यानी ए कंपनी का एक्सपेंडिचर भी पता चल गया आपको 40 करोड़ रुपए। कितना गया? 40 करोड़ आ गया। ए कंपनी का ये पता चल गया। ए कंपनी का प्रॉफिट पता है तो ए कंपनी की इनकम निकाल लो। मैं इसको अगले पेज पे करता हूं। ए कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 45 बराबर इनकम हमें निकालनी है। खर्चा निकाला एक्सपेंडिचर 40 करोड़ डिवाइड बाई 40 इंटू 100। ये रहा। कटम पट्टी करो, 5 से कट करो 9 बार, 5 से कट करो 20 बार, 20 से कट करो 2 बार, 2 इंटू 9 18 हो गया। तो इनकम माइनस 40, किसकी इनकम निकाल रहे हो आप? ए कंपनी की। ये ए कंपनी का फॉर्मूला लगाया तो इनकम ऑफ ए कितना आ गया? 40 प्लस 18 58 करोड़। ए कंपनी की इनकम कितनी आ गई? 58 करोड़। बी कंपनी की इनकम दे रखी थी तो दोनों का एवरेज निकाल लो। 52 प्लस 58 डिवाइड बाई 2 11। तो 55 करोड़ सवाल का आंसर है। 8 2 10, 5 5 10 और 11, 55 करोड़ आंसर आ रहा। सी ऑप्शन। दोनों इनकम को जोड़कर आधा कर दिया, एवरेज निकाल दिया। आसान सवाल था। 2 बार फॉर्मूला लगाया ये वाला, एक बार हमने एक्सपेंडिचर निकाला है, दूसरी बार में इनकम निकाला है। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखो। इसका कितना आ रहा था? 55 करोड़। हाँ ठीक है, दूसरा सवाल। मैं हट रहा हूं साइड से, 1 मिनट पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, फिर हमारे से आंसर मैच कराइएगा। आइए, कर लिया होगा पॉज आपने। कह रहा है कि इफ इन द ईयर 2021 की बात कर रहा है, वर्ष 2021 की बात कर रहा है बच्चों। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। ए कंपनी खर्चा बी कंपनी खर्चे के बराबर है बेटा। ठीक है, ये चैनल मेरा है बच्चों, नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चों। वीडियो को लाइक भी करो और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कराओ। और बेटा हमें सपोर्ट करो, ये चैनल हमको बहुत बड़ा करना है। ये मेरा विजन है, ये मेरा एक बोलता ना एक छोटा परिवार, इसको बड़ा करना चाहता हूँ। तो इस चैनल को बहुत प्यार दो, सब्सक्राइब करो और बच्चों से करवाओ बेटा। ठीक है, यूजीसी नेट वाले। तो 2021 में एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। ए का व्यय जो है बी के व्यय के बराबर है। तो कह रहा रेशियो बताओ किसका? इनकम का। यानी ये हमको दे रखा है, इनकम का रेशियो बताना आपको क्या होगा। देखो बेटा, अब आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है बेटा। अगर एक्सपेंडिचर दोनों कंपनी का बराबर हो जाएगा, यानी कि बराबर मतलब हटा दो, तो जब एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर रहेगा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधे इनकम पर होगा बेटा। जब उसका एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इनकम प्लस इनकम पे जितना प्रॉफिट हो रहा उसको मिलाकर प्रॉफिट होगा बेटा। तो अब किसकी बात कर ए और बी की? 2021 60% है तो 160% यानी 100 रुपए पहले उसकी इनकम थी, प्रॉफिट कितना हो गया? 160 हो गया, क्योंकि 60% प्रॉफिट हो रहा है। बी ऑफ इनकम, बी की इनकम फिर से 100 थी, बी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 45%, तो 100 पर 45% 145 हो गया। ये डायरेक्ट निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर बराबर दे रखा था, रेशियो निकालना था इसलिए डायरेक्ट कर दिया। ये कट गया इससे, 5 से कटा, 5 3 15 और एक 5 से 2, 5 से 2 10 और 4 5 से 9 45, 32 रेशियो 29 इसका ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। वैसे इसको आप डिटेल में भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर समझ पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एक्सपेंडिचर पता है आपको, तो वही तरीका अपनाओगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। क्या करोगे? इनकम ऑफ ए निकालोगे तो वो ए के टर्म में आएगा, फिर इनकम ऑफ बी का फॉर्मूला निकालोगे, फिर वो आएगा, दोनों का रेशियो ले लोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा फिर से। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका था, क्योंकि जब इनकम बराबर है, सॉरी एक्सपेंडिचर बराबर है, तो जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली इनकम पर होगा बेटा। ठीक है, दूसरा। तीसरा सवाल, एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाइए। ओके, और अपने सॉल्यूशन को हमारे से मैच कराइएगा बच्चों। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट बाय रजत सर, और जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उसके अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है बेटा। और आप हमारे अभी 20 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जिसका नाम है रैपिड रिवीजन बैच। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कोर्स का, ज्वाइन कर लो। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। कोड यूज करेंगे रजत JRF। आइए, फॉर कंपनी बी द इनकम, इफ द इनकम इन द ईयर 2018, यानी 2018 में जो इनकम थी वो इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020। अच्छा, 2020 और ये 2018, ये दोनों आपस में बराबर है। इनकम बी, कंपनी बी की बात कर रहा है, तो दोनों जगह कंपनी बी आएगा। 2018 की इनकम खर्चे के 2020 के बराबर है। फिर हमको क्या बताना है, इनकम ऑफ बी। अच्छा, इनकम ऑफ बी का रेशियो बताना है, पहले में 2018 फिर 2020, यानी दो इनकम निकालनी है, 2018 की और 2020 की, दोनों का रेशियो बताना है। बाकी हमको कुछ भी नहीं गिवन है सवाल में, और ये प्रॉफिट दे रखा है। खुद से वीडियो को पॉज करिए, दिमाग लगाइए सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। दो ईयर है आपके सामने, एक 2018 है और एक 2020 है, इस पर फोकस करना और कुछ नहीं। आइए, मैं सबसे पहले 2018 पे फोकस करता हूं। 2018 की, और बी कंपनी पे फोकस करना है, ए पे करना ही नहीं है। 2018 की बात करूंगा, ये रहा, ये वही फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो बी कंपनी में 2018 का प्रॉफिट कितना, 25 बेटा, 25% बराबर इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी इनटू 100। ये ध्यान से देखो, यही लिखा जाएगा। देखो बेटा, यही लिखा जाएगा, देखो यही लिखा जाएगा बच्चों। किसी बच्चे को भी इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए कि सर हमको डाउट हो रहा है ये लिखने में। किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो, नहीं प्रॉब्लम सर। ये 25 से सर कट गया 4 बार, ठीक है। ये एक बार गया, ईबी यहां पर आएगा, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ बी बराबर 4 ऑफ इनकम ऑफ बी माइनस 4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये इधर आएगा 5 हो जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर 5 एक्सपेंडिचर 5 एक्सपेंडिचर बी बराबर कितना होगा, 4 ऑफ इनकम बी। ये यहां आए। अब अगला यहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ बी बटे इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी बटे इनकम बी, 4/5 आया। ये किसका आया, 2018 का आया 4/5। ये 2018 का 4/5 है। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया जो हमको दे रखा था, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब ये 2018 की बात की थी, अगली बात 2020 की होगी और सवाल यूं ही खत्म होने लगेगा, ठीक है। देखो, इनकम ऑफ बी बटे एक्सपेंडिचर ऑफ, सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी बटे इनकम ऑफ बी 4/5 आया है, ठीक है। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये 2018 की इनकम आ चुकी है कितनी, 4/5 इंटू, ये इस तरह से आ गई है। 2020 का फॉर्मूला लगाते हैं, ये फिर से 20 की बात करेगा, ये रहा 50% बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100। अब ये किसकी, बी कंपनी की है, 2020 की बात चल रही है, 2020 की बात चल रही, क्लियर है। ये 50 से 2 बार कट गया, ये 2 इधर आएगा, ये भी सब बी कंपनी की बात चल रही है। एक्सपेंडिचर बराबर 2 इनकम माइनस 2 एक्सपेंडिचर, 2 एक्सपेंडिचर, तो 3 एक्सपेंडिचर बराबर 2 इनकम। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कंपनी बटे इनकम ऑफ बी कंपनी बराबर 2/3 आ गया। आ गया, देख के बताइए। हमने कुछ नहीं करा, हर बार बी कंपनी का जिक्र करना था। एक बार 2018 करा और एक बार 2020 करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मेरे प्यारे बच्चे कोई प्रॉब्लम, किसी भी मोड़ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं पर भी इतना आ गया,
अब कुछ नहीं करना आपको, अगले पेज पर जाऊंगा, थोड़ा साफ जगह है। एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ बी 2018, रेशियो इनकम ऑफ बी 2020, राइट, ये लिखूंगा। इनकम ऑफ बी 2018 कितना आ गया ये, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 5/4 एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ गया। आइए 5/4 एक्सपेंडिचर ऑफ बी, रेशियो, ठीक है। ये कितना आ गया, यहां पे इनकम ऑफ बी कितना आ गया, 3/2 एक्सपेंडिचर ऑफ बी, 3/2 एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बोलो आया क्या, एक बार चेक करो आया क्या बच्चों, ध्यान से देखो आया, ये 2 से 2 कट गया, ये एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर कट गया, तो 5/6 आ रहा, कितना आ रहा बेटा 5/6 आ रहा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कहां मिस्टेक करी हमने, देखो हमने कहां मिस्टेक करी है, कहीं मिस्टेक नहीं करी है। हमें सवाल में एक चीज डायरेक्ट दे रखी है, क्या कि जो इनकम ऑफ 2020 है ना बेटा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 2020 है, वो इनकम ऑफ बी 2018 के है, वो इनकम ऑफ बी 2018 के है, तो इसको डायरेक्ट लिख लो, वो पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो फालतू करा हमने, इसका तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसका तो कोई काम ही नहीं था, हटाओ इसको, ये तो टाइम वेस्ट कर दिया फालतू में, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो क्या, इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें निकालना क्या, इनकम, दोनों इनकम के रेशियो निकालने हैं, 2018 2020 की, ये 2020 की तो लिखी है 3, ये 2018 की लिख दो इनकम, तो ये लिखा है ना 2020 का जो एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम अब भी 2018 के बराबर है, लो लिख दिया, आ गया, ये तो सीधे ही आ गया, मैं फालतू में मेहनत कर रहा था, बराबर 2/3। अब मुझे ये नहीं समझ आया मैंने ये क्यों सॉल्व करा, इसकी जरूरत क्या थी सॉल्व करने की, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम इसको भी स्किप कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का कोई पर्पस सॉल्व हुआ नहीं हुआ ना, ये भी हमारा वेस्ट था। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये रहा, देखो जब तक सवाल हम नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं समझ में आएगा कि हमें कौन सा स्टेप लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। आइए, ये 2018 लिखा हुआ है, ये रहा, हमें सिर्फ इतना ही स्टेप करना था। क्वेश्चन नंबर तीसरे में इनकम ऑफ बी हमको दे रखा था 18 का, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 2020 के बराबर दे रखा था, ये रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी 2018 से 2020 निकालना था, ठीक है बेटा। हमने क्या करा, ओके हमने कुछ नहीं करा, हमने 2020 पे फोकस करा, ठीक है, 2020 पे फोकस करा, वहां से क्या निकाला, 50% प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर लिखा, ये कट गया 2 बार, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बराबर 2 इनकम माइनस 2 एक्सपेंडिचर आ गया, ये 3 एक्सपेंडिचर और 2 इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर बटे इनकम 2/3 हो गया, ये पूरा मामला जो आया ये कितने का आया, 2020 का आया है। हमें रेशियो निकालना था 18 से 20 का इनकम, यानी 20 की इनकम पता है, 18 की इनकम बतानी थी, 18 की इनकम कैसे होगी, ये रही बेटा, जो खर्चा 2020 का है वो 18 की इनकम के बराबर होगा, ये सवाल का आंसर आ गया, दोनों इनकम 18 से 20। मैंने स्टेप ज्यादा बढ़ा के कर दिए थे क्या, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बोलो बोलो। देखो ये होता है टफ सवाल समझ करने से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि इन स्टेप्स को हम कट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 2020 और 18 दो डेटा पता थे हमको और दोनों का ये बराबर था, इनकम का रेशियो निकालना था, राइट। अगर हम 2020 की इनकम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि 2018 की जो इनकम है वो 2020 के खर्चे के बराबर है, तो जब 2020 को सॉल्व करेंगे खर्चे का और इनकम दोनों का रेशियो आ जाएगा, खर्चे को 2020 के खर्चे को 2018 के इनकम के बराबर कर देंगे, तो 2018 और 2020 की इनकम आ गई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सवाल था। दो स्टेप जो एक्स्ट्रा थे वो एंड लास्ट में आगे कट भी कर दी कि उसकी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइए, उम्मीद करते बनाया होगा। इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए 2019, ओके, रेशियो, अच्छा ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ ए
और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कंपनी ए और 2023, ओके, ये 4 रेशियो 3 दे रखा है। ये 2019 की बात है, ये 2023 की बात है। किसकी सी बात है? 2019 और 2023 की बात है। तो कह रहा है इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ कंपनी 2023। हमें दोनों की इनकम निकालनी है, किसकी? 2019 की और 2023 की। इन दोनों की इनकम फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर पता है, वहां से हम इनकम निकाल सकते हैं। क्या पता है? एक्सपेंडिचर पता है, वहां से इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए कंपनी की बात करा तो 2019 का ए कंपनी कितना है? 25% बराबर प्रॉफिट बराबर इनकम। इनकम कितना? ए माइनस एक्सपेंडिचर, ये कितना है? 4, और 4 रेशियो में तो इसको 4x मान लो, 3x मान लो, ये 4x हो गया, डिवाइड बाई 4x इंटू 100। 25 से कट गया ये 4 बार, ये 4 से 4 कट गया, ये x यहां आएगा, बराबर 4 ऑफ इनकम ए, 4 ऑफ इनकम ए, नहीं ये तो कट गया 4 से 4, तो बचा इनकम ऑफ ए माइनस 4x। तो इनकम ऑफ ए बराबर कितना आ गया? 5x आ गया, 5x। इनकम ऑफ ए बराबर कितना आ गया? 5x आ गया। ये जो इनकम ऑफ ए आई है, ये किसकी आई बेटा? 2019 की इनकम आई है, लिख लो ताकि भूल ना पाओ। ईयर का बड़ा पंगा है इसमें, 2019। हमने इनकम ऑफ 2019 निकाल ली है, अब हमें इनकम 2023 की चाहिए। यही सेम चीज 2023 के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो 2019 के लिए क्या है, यही सारी चीज 2023 के लिए भी करूंगा मैं। 2023 का प्रॉफिट क्या है? ए कंपनी का 50%, तो 50% बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना है? 3x बटे 3x इंटू 100। ये 50 से 2 बार कट गया, ये 3x इधर आ जाएगा, 2 इनकम ऑफ ए माइनस 6x आ जाएगा। तो इनकम ऑफ ए, 2 ऑफ इनकम ऑफ ए बराबर 9x हो जाएगा, यानी इनकम ऑफ ए बराबर 4.5x हो जाएगा। 9 बटे 2 4.5x। अब दोनों इनकम पता चल गई, ये किसकी? 2023 की आई है। अब क्या सीधे रेशियो निकाल दो कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इनकम ऑफ 2019 मोर देन 2023 डिवाइड बाई 2023 इंटू 100, ये लगेगा। और ये ए कंपनी की बात चल रही तो अंडरस्टूड है। 2019 में कितना आया बेटा? 5x। 2023 में कितना आया? 4.5x डिवाइड बाई 4.5x इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज, परसेंट निकालना है ना, हाँ। तो 5 में से 0.5 जाएगा, तो 4.5 0.5x आएगा, ये 4.5 आएगा x इंटू 100। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट, x से x कट गया, 5 से 45 कट गया, 5 से 9 45, तो 100 बटे 9 आंसर आ गया। 100/9% का प्रॉफिट होगा। आया? क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आया बच्चों। बोलो यस और नो। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा आराम आराम से कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम समझिएगा। 2019 का इनकम निकाला है, 2023 का इनकम निकाला है और परसेंटेज निकाल दिया है। क्लियर है? एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था इसलिए उसको एक्स माना, वैल्यू नहीं थी, वैल्यू होती तो एक्स नहीं मानते। 4 कितना आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, ना आए तो पूछिए। ओके, कर लिया होगा आपने। इन द ईयर 2023, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये हमारा चैनल है बच्चों। प्यार दो, जितना आप प्यार दोगे उतनी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है। इन द ईयर 2023 इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी की जो इनकम थी वो 70 करोड़ थी, कब? 2023 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2023? ये तो चूरन सवाल दे दिया है। प्रॉफिट बी की बात कर रहा है, 40%। 2023 है ना, हाँ। तो 40% बराबर इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी बटे एक्सपेंडिचर ऑफ बी इंटू 100। सबसे इजी सवाल सिर्फ यही वाला लग रहा है मेरे को देखने में। ये कट गया 20 से 2 बार और 20 से कटा 5 बार, ये 2 इनकम बी इधर आ गया, बराबर 5 इंटू 70, 7 पन्ना 35, 350 माइनस 5 ऑफ इनकम बी,
5 और 2 7 ऑफ इनकम भी, एक्सपेंडिचर भी, सॉरी 350। तो एक्सपेंडिचर कितना गया, 7 इंटू 5 50 करोड़ आ गया, 50 करोड़ आ गया। डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। तो ये था आपका कॉमर्स 7 जनवरी 2025 की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। आपको भी अगर कोई डीआई की शिफ्ट टफ लगती है तो प्लीज कमेंट करिएगा। ये चैनल मेरा नया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन करा, आसान तरीके से करा कि नहीं करा। ये इसी को मैं देखते हुए बेटा 1 जून को, 1 जून को सुबह 10 बजे आप लोग के लिए मंजिल मैराथन लेकर आ रहा हूं अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। जुड़े रहे हमारे साथ। इस ये जेआरएफ की भरोसेमंद मैराथन है, सिलेक्शन इसी मैराथन से होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस मैराथन से डायरेक्टली। मेरे टेलीग्राम लिंक का चैनल अबाउट सेक्शन में भी है चैनल के, और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और ये बेटा ऑफर कल 17 तारीख तक वैलिड है, इसको जाकर ज्वाइन कर लो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कोड यूज करना रजत जेआरएफ। बताना कैसा समझाया मैंने आपको, अच्छी डीआई थी, कैसी लगी आपको प्लीज बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।